हेलो दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूँ उस वीडियो के अंदर कंप्यूटर अनुदेशक का फॉर्म आपको कैसे फिल करना है उसके बारे में बताऊँगा। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको राजस्थान सिंगल साइन इन जो है, जिसमें वेबसाइट का नाम है, जिसमें sso.rajasthan.government.in, उस वेबसाइट पे आपको जाना है। और उस वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको एक लॉगिन पेज खुलेगा। उस लॉगिन पेज में आपको अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और यहाँ पे जो की दिख रही है आपको, वो टाइप करनी है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना। अगर आपके पास इसका अकाउंट नहीं है एसएसओ का, तो आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। ये सिंपल से स्टेप्स हैं, इसमें आप जो है अपना नया अकाउंट बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एसएसओ का रजिस्ट्रेशन नहीं करना आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसके बारे में भी आपको वीडियो बना के विस्तार से समझा सकूँ। ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं, आपके पास एक रिक्रूटमेंट पोर्टल जो है वो ओपन हो जाता है। एक जो राजस्थान सिंगल साइन इन का पेज है वो ओपन हो जाता है। उसके अंदर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल नाम से एक आइकन दिखेगा, उस आइकन पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप उस आइकन पे क्लिक करते हो, एक नया पेज ओपन हो जाता है, जिसके अंदर आपको तीन जो है डैशबोर्ड जिसे कहते हैं, उसके अंदर आपको तीन आइकन दिखेंगे: माई एप्लीकेशन, नोटिफिकेशन और ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट। ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट के अंदर आपको सबसे नीचे ही नीचे जो है कंप्यूटर अनुदेशक के बारे जो वैकेंसी है उसके बारे में लिखा होगा, और वहाँ पे एक ऑप्शन होगा अप्लाई नाउ। उस अप्लाई नाउ के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो उसके बाद बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का आपका पोस्ट दिख जाएगी। आपको जो फॉर्म फिल करना है, जैसे अगर आप बेसिक कंप्यूटर का फिल करना चाहते हैं तो आप बेसिक कंप्यूटर पे क्लिक कीजिए, और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके अंदर आपको सारी डिटेल फिल करनी है। आप इस फॉर्म में देख सकते हैं, यहाँ पे एक फॉर्म खुला हुआ है, जिसमें आप आवेदक का नाम, एप्लीकेशन एप्लीकेशन जो है उनका नाम, बंदे का नाम, उसका जो है लिंग है, मेल फीमेल जो है वो सेलेक्ट करना है। आपको पिता का नाम लिखना है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखनी है, आपकी आयु है वो आ जाएगी। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, आयु उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगी। और उसके बाद में आप मम्मी का नाम लिख सकते हैं, जन्म तिथि, आयु, श्रेणी के अंदर आप जैसे ओबीसी में आते हैं, जनरल में आते हैं, वो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ठीक है। उसके बाद में आपको, अगर आप आपके पास जो आपकी श्रेणी है, यानी आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं या नहीं आते, विशेष दिव्यांग श्रेणी में आते हैं। दिव्यांग मतलब होता है कि, दिव्यांग का मतलब होता है कि आप अपंग है या नहीं है, आप फिजिकली, आपको कोई मेंटल डिसेबिलिटी है या फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो उसके बारे में है। तो उसके बाद में आपका है धर्म, आप मतलब कौन सी कास्ट से हैं, आपको वो भरना है। उसके बाद आपके अगर आप मैरिड हैं तो आपके जीवन साथी का नाम डालना है आपको। और आपके अगर जो बच्चे हैं, आपके कितने बच्चे हैं, तो उनके बारे में आपको इसमें डिटेल भरनी है, अगर आप मैरिड हैं तो। अगर मैरिड नहीं है तो ये डिटेल आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको नीचे अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी डालनी है, और आधार कार्ड के जो अंक हैं, आपके आधार कार्ड आईडी है वो आपको लिखनी है। आधार कार्ड आईडी के बाद आपको इसमें ऑप्शन पूछता है अप्लाइंग फॉर के लिए आवेदन, क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। तो इसमें हम जो है नो सेलेक्ट करेंगे। अगर अगर अपन अनुसूचित क्षेत्र से हैं, अगर अपन अनुसूचित क्षेत्र से नहीं हैं तो नो सेलेक्ट करेंगे, अगर हैं तो यस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो है कॉरस्पेंड एड्रेस है, जहाँ पर आप रहते हैं, वो आपको एड्रेस लिखना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आप जहाँ पर किराए से रहते हैं वो एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग लिख सकते हैं। और अगर आप का दोनों एड्रेस सेम है तो जैसे कॉरेस्पेंड एड्रेस आप फिल करेंगे, जैसे यानी आप जहाँ रहते हैं वो एड्रेस फिल करेंगे। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आता है कि परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पेंड एड्रेस आपके सेम है, तो उस आइकन पे आपको टिक करना है। दोस्तों, जैसे ही आप अपने मोबाइल नंबर और ये सारी डिटेल फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपसे ये पूछेगा कि आपके जो ईमेल आईडी और आपने जो मोबाइल नंबर लिखा है वो करेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए आपको कंफर्म करना है। तो अगर आपने करेक्ट डिटेल फिल की है तो आपको यस करना है, और आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको लगता है कि आपने गलत फिल कर दिए हैं, तो आपको नो पे क्लिक करके उनको एडिट करके वापस से सबमिट करना है। उसके बाद यस पे क्लिक करना है। सबमिट करेंगे, आपकी बेसिक डिटेल हैं वो फिल हो जाएंगी। उसके बाद आप पर्सनल डिटेल वाले कॉलम पे आ जाएंगे। इस पर्सनल डिटेल वाले कॉलम में आपको अपनी जो राष्ट्रीयता है, जैसे आपकी राष्ट्रीयता कौन से देश की है, भारत की है तो आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। आपका गृह राज्य कौन सा है, आपका स्टेट कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट जिला कौन सा है, आपका होम ब्लॉक कौन सा है, तहसील कौन सी है, विलेज कौन सी है। तो ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। इसके अलावा अगर आप
भूतपूर्व यानी इससे पहले अगर आपने कहीं गवर्नमेंट एक्स सर्विसमैन है आप या कहीं गवर्नमेंट जॉब की है तो आप उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। क्या आप उसमें अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, अगर आपके पास स्पोर्ट्स का जो सर्टिफिकेट है वो है तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे पास नहीं है तो मैं इसमें नो सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको इसमें फिल करनी है पर्सनल डिटेल में। अपनी पूरी पर्सनल डिटेल है वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के अंदर आपको अपनी शैक्षणिक जो योग्यता है जिसमें 10th 12th और ग्रेजुएशन जो आपने बीटेक वगैरह जहाँ से किया है उनकी आपको जो है आपने कौन सी सबसे पहले जैसे इसमें लिखा है नेम ऑफ एग्ज़ाम, आपने कौन सी एग्ज़ाम सीनियर सेकेंडरी किया है, सीनियर सेकेंडरी किया है या ग्रेजुएशन की है वो फिल करना है। उसके बाद सब्जेक्ट आपका, सब्जेक्ट के बाद आपका बोर्ड का नाम या आपके जो स्कूल है उसका नाम, जो संस्था है उसका नाम, यूनिवर्सिटी है उसका नाम। उसके बाद उसके आगे वाले कॉलम में आपको उसमें रोल नंबर फिल करना है। उसके बाद में आपका जो रिजल्ट है रिजल्ट फिल करना है। ठीक है, उसके बाद जो ईयर ऑफ पासिंग है उसके अंदर आपको कौन सी ईयर में आप पास हुए वो आपको फिल करना है। उसके बाद आपको बताना है इसमें कि आपका जो परसेंटेज है, आपका जब रिजल्ट आया तो वो परसेंटेज में है या ग्रेड सिस्टम में है वो आपको फिल करना है। और उसके बाद में आपको मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। स्कूल और ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करने के बाद नीचे इसमें लिखा होता है एक डीबार डिटेल्स का बहिष्कृत करने का विवरण, यानी अगर आपको किसी परीक्षा से बाहर निकाला गया है या वंचित किया गया है तो वो इसमें आप फिल कर सकते हैं। किया गया है तो यस, वरना नो, जैसे कि मैंने यहाँ पे नो सेलेक्ट कर रखा है। तो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो फिल करने के बाद आप आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर वाले फॉर्म पे पहुंच जाते हो, जहां पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी होती है। सिग्नेचर जो होते हैं वो हिंदी में अपलोड करने होते हैं और एक सिग्नेचर जो होता है वो आपको इंग्लिश में अपलोड करना होता है। उसके अलावा इसमें जो है फ़ोटोग्राफ आप अपलोड करोगे तो उसकी जो मिनिमम साइज़ और मैक्सिमम साइज़ है वो यहाँ पे लिखी होती है। उसके अलावा उसका फ़ाइल का फॉर्मेट जो होता है वो जेपीईजी होना चाहिए और फाइल की जो साइज़ है वो मिनिमम 50 KB होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 100 का भी होनी चाहिए। ऐसे ही आपका जो सिग्नेचर जो हिंदी में होता है उसकी मिनिमम साइज़ 20 KB और मैक्सिमम साइज़ 50 KB होनी चाहिए। वैसे ही आपका जो सिग्नेचर इंग्लिश में होता है उसकी भी मिनिमम साइज़ 20 KB और मैक्सिमम साइज़ 50 KB होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको अपनी जो फ़ोटो है वो क्रॉप नहीं करनी आती, उसके साइज़ को छोटा बड़ा नहीं करना आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपको जो है इसका भी एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बता सकूं कि आप जो अपनी जो फ़ोटो होती हैं वो आप उनको कैसे क्रॉप कर सकते हो और उनको कैसे रीसाइज कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। इसके अलावा इसमें एक जो और चीज़ पूछी गई है वो बॉडी मार्क। बॉडी मार्क होता है आपका पहचान मार्क। आपकी बॉडी पे कोई ऐसा मार्क हो जिससे आपकी पहचान होती हो, जैसे किसी के हाथ पे चोट का निशान हो, किसी के जो है सर के ऊपर या फेस के ऊपर कोई चोट का निशान हो, किसी के जो है पाँव पर हो कोई भी जैसे तिल हो या कोई कटा हुआ निशान हो, तो वो आप यहाँ पे बॉडी मार्क ऐसे फिल कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा तरीका था आपके जो कंप्यूटर अनुदेशक के का जो फॉर्म है उसको फिल करने का। जैसे ही आप ये पूरा फॉर्म फिल कर देते हैं उसके बाद में आपको जो इसकी फ़ीस होती है वो पे करनी होती है। तो जैसे ही आप पूरा फॉर्म पे फिल करते हैं, सबमिट करते हैं, उसके बाद नीचे ही नीचे एक ऑप्शन आता है आपका फीस जो पेमेंट जो होता है उसको पे करने का। तो आपको पे फीस जो कॉलन होता है उस पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं एक नया वेब पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नया पेज ओपन हो गया है। इस पेज के अंदर आपके जो है ट्रांजैक्शन आईडी आती है और आपका अमाउंट है वो लिखा हुआ आता है कि आपका जो है कितना अमाउंट यहाँ पे डिडक्ट होना है। उसके अलावा यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक नेट बैंकिंग का आता है और एक आता है एग्रीगेटर का। नेट बैंकिंग है, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है किसी भी बैंक की तो आप जो भी बैंक की आपके पास नेट बैंकिंग है उसका ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है और यूनियन बैंक है। इन केस अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक दूसरा ऑप्शन आता है एग्रीगेटर। इस एग्रीगेटर ऑप्शन पे आप क्लिक करके भी आप जो है जैसे आपके पास कोई कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है या कोई और कार्ड है तो उस कार्ड से भी आप इसकी डिटेल जो है यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप एग्रीगेटर पे क्लिक करते हैं आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन जो है वो दिखाई देते हैं। सबसे पहले ये जो ऑप्शन है ये पेमेंट गेटवे है। इससे आप इसमें आप देखेंगे कि बैंक का नाम नहीं है आपकी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें अपना ये चार जो ऑप्शन आ रहे हैं वो पेमेंट गेटवे ऑप्शन है। ठीक है,
तो इसमें से आप कोई भी एक पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर सकते हैं, और पेमेंट गेटवे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपकी जो कार्ड की डिटेल है वो आपसे पूछ लेगा। अगर आप यूपीआई पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यूपीआई पेमेंट भी इसमें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्रीगेटर पे 4 ऑप्शन है, तो मैंने आपको अलग अलग इस पर क्लिक करके बताया है कि कौन से ऑप्शन पे आप कैसे इसको फिल कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे जो है मैंने जो ये फॉर्म भरा है वो फॉर्म जो है वो साउथ इंडियन बैंक गेटवे ऑल कार्ड्स और नेट बैंकिंग जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके भरा है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इसमें एक नया पेज ओपन हो जाएगा, और इस पेज पे ओपन होते ही इसमें आपसे जो पूछेगा आपका कार्ड होल्डर का जो नाम है वो सॉरी इससे पहले आपको ये पूछेगा कि आपके पास क्या है, स्मार्ट कार्ड है या कार्ड है, नेट बैंकिंग है या यूपीआई, आप किससे जो है वो पेमेंट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन जो सिलेक्ट किया है वो कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अगर आप यूपीआई से करना चाहते हैं तो आप यूपीआई कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं। तो जैसे ही आप मैंने यहाँ पे कार्ड सेलेक्ट किया तो इसमें इसने मेरे से पूछा नेम ऑन द कार्ड, यानी जो कार्ड के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ वो, कार्ड नंबर आपका, उसके बाद आपकी जो एक्सपायरी डेट है कार्ड की वो लिखनी है, उसके बाद में जो है कार्ड का जो सीवीवी नंबर होता है वो सीवीवी नंबर लिखना है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, और उसके बाद आपकी ईमेल आईडी। और अगर आप इस डिटेल को सेव करना चाहते हैं फ्यूचर यूज के लिए तो आप सेव कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आपको टिक मार्क पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्ट ओके पे क्लिक करके और अपना जो फॉर्म है वो सबमिट करवा सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप जैसे ही यहाँ पे कंफर्म करेंगे आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है वो सबमिट हो जाएगी, और आपके पास एक एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी। वो एप्लीकेशन आईडी आप जो है उसको या तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के रख लें, या आप उसका जो फ़ोटो है अपने मोबाइल में वो फ़ोटो खींच के रख लें, तो आपका जो ये फ्यूचर यूज के आपके काम में आ सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों आप जो पूरा फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं कंप्यूटर अनुदेशक का। दोस्तों अगर आपको कहीं पर भी इस फॉर्म को फिल करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आपके जो है पूरी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।